हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो योर बिजनेस विद दिव्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच आर एनालिटिक्स। तो एच आर एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसमें हम एच आर डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एच आर रिलेटेड डिसीजन में सुधार कर सके। ठीक है, जिसके लिए हम एच आर डेटा को इकट्ठा करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर इंसाइट करते हैं, देन एच आर रिलेटेड डिसीजन में हम सुधार करते हैं। तो इससे एच आर एनालिटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डेटा डिराइव एच आर डिसीजन में हेल्प करना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना, टैलेंट मैनेजमेंट को इन्हेंस करना, बेटर वर्क परफॉर्मेंस देना। ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी। देन आते हैं हम कंपोनेंट्स के तरफ, जिसमें कि आपका डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज, इनसाइट जनरेशन, डिसीजन सपोर्ट, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग आता है। तो हम जानते हैं कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम रिवेलेंट और सही डेटा को इकट्ठा इकट्ठा करते हैं और उसे एनालाइज करने के लिए तैयार करते हैं ताकि हम सही डिसीजन अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले सके। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के डेटा आते हैं, टू टाइप्स डेटा आते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। फर्स्ट में हम सर्वे और इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू में डेटा कलेक्ट करते हैं। देन सेकेंडरी में हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पे, डेटा बेस पे और रिपोर्ट्स के बेस पे डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड आपका दूसरा है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस का मतलब होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसको इसमें एनालाइज और एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जिसमें कि उसका हिडन पैटर्न और ट्रेंड हमें मिले ताकि उसमें हम कुछ नया इनोवेशन कर सके। ठीक है, कुछ नया ला सके। तो इसमें आपके फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, इन्फेरेटल एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये उसका पूरा विवरण बताता है आपको। एंड सेकेंड, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये डेटा के पीछे के जो कारण होते हैं उनको बताता है। और प्रिडिक्टिव का मतलब होता है कि ये भविष्य के ट्रेंड और पैटर्न को बताता है। ठीक है, प्रेडिकेट करता है, कुछ नया इन्वेंशन करता है। और प्रिडिक्टिव का मतलब होता है ये निर्धारित निर्देश के लिए सुझाव देता है। ये हो गया आपका डेटा एनालिसिस। एंड चलते हैं हम आपका इनसाइट जनरेशन। डेटा कलेक्शन करके फिर डेटा को एनालाइज एग्जामिन करके फिर हम जो नया इनोवेशन करते हैं उसको बोलते हैं इनसाइट जनरेशन। इनसाइट जनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम हिडन पैटर्न, रिलेशन, ट्रेंड को, डेटा को इन्फॉर्म, उसको इकट्ठा करके एनालाइज करके फिर नया बिजनेस डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नया करते हैं जिससे कि हमें पता चले। इनसाइट जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो हिडन डेटा और पैटर्न को ढूंढना होता है। देन नए और अनोखे ज्ञान की प्राप्ति, बिजनेस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना, सही डिसीजन लेने में मदद करना। ये जितना भी प्रोसेस है ना, ये सब हमारी कंपनी को कैसे ग्रोथ मिले, कैसे उनको प्रॉफिट हो, ये सब उसी पे डिपेंड होता है। उसी के लिए हम इतना कुछ करते हैं। देन हमारा आता है फिर डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट का मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। डिसीजन सपोर्ट भी एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा एनालाइज करने के बाद से उसको इंसाइट करने के बाद और मॉडलिंग के बाद में डिसीजन लेने में मदद करता है ये डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, टूल, एक्सपर्टीज टू फैसिलिटी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन सिचुएशन। ठीक है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे कुछ इनोवेट करते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिले, देन उसके बाद से जो हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि हमारे हमारे बिजनेस को क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला पाएगा, कैसे हम ग्रोथ कर पाएंगे, कैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट का परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज कर पाएगा। तो ये इसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें कि इसमें आपका थ्री मॉडल आता है, डेटा डिराइव डिसीजन सपोर्ट, डेटा एनालाइज और विजुअलाइजेशन टू इन्फॉर्म डिसीजन। उसको एनालाइज करने के बाद क्या डिसीजन लेता है इसे पता चलता है। मॉडल से हमें मैथमेटिकल मॉडल से पता चलता है। नॉलेज का आता है आपका यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम एंड नॉलेज बेस। इसमें सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है, बिजनेस स्ट्रेटजी भी इम्प्रूव होता है।
ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है और रिस्क को आइडेंटिफाई करता है डिसीजन, ठीक है। और इसमें जो है कि हम इसमें टूल्स भी आते हैं, जिसमें कि आपका मशीन लर्निंग आता है, एल्गोरिथम आता है, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आता है, बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल्स आता है जिसको हम बीआई कहते हैं, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी आता है इसमें। देन नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन। एंड इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोग्राम प्रोजेक्ट को, उसकी परफॉर्मेंस को और उसके इम्पैक्ट इम्पैक्ट को एसेस करते हैं। इसके लिए हमें डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज और रिपोर्ट रिपोर्ट की जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है और ये इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन देता है। अकाउंटेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है, जिसमें कि आपका फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन आता है जो कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन में होता है। फिर स्यूमेटिव आता है, ये पहले ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद से आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। फिर प्रोसेस इवैल्यूएशन, तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन इम्प्लीमेंटेशन, आउटकम इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन रिजल्ट, एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिसमें कि हम सर्वे और क्वेश्चनरी के थ्रू करते हैं। डेटा एनालाइज सॉफ्टवेयर आता है इसके लिए, आपका फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी, एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और इंडिकेटर। देन आगे चलते हैं हम मॉनिटरिंग की तरफ। मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है? मॉनिटरिंग इज द ऑन गोइंग कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ डाटा टू ट्रैक प्रोसेस, आइडेंटिफाई इशू एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। मॉनिटरिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सिस्टम, प्रोसेस या फिर एक्टिविटी के परफॉर्मेंस, ठीक है, और प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। जैसे कि हम सारे वर्किंग को, प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, किया जाता है, जिसमें सुधार करने के लिए जब हम काम को ट्रैक करेंगे, कलेक्शन को ट्रैक करेंगे, उसमें हमें प्रॉब्लम्स पता चलेगी। जब हम उसके इशू को आइडेंटिफाई करेंगे तभी ना हम डिसीजन ले पाएंगे। तो इससे हम इशू को आइडेंटिफाई करके तब हम उसमें डिसीजन लेते हैं। देन इसके भी टाइप्स हैं आपके: परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कंपाइलेंस मॉनिटरिंग, रिस्क मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। इसमें भी हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हैं, सुधार करने के लिए सजेशन देते हैं, और अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है तभी हम अचीव कर पाते हैं। इसके भी टाइप्स हैं, जैसे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया आपका, पीरियोडिक मॉनिटरिंग हो गया, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो गया, ऑन साइट मॉनिटरिंग हो गया। आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय चैनल। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।